तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अंग्रेजी के जो लेटर्स होते हैं उनका साउंड किस रूप में होता है। अब बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, अंग्रेजी के शब्द को रटते हैं। उनको लगता है यार जितना ज़्यादा शब्द को रटेंगे उतना ज़्यादा हमको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। ऐसा बच्चों कभी नहीं होने वाला है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको सिर्फ दो ही काम करना पड़ेगा। पहला काम करना पड़ेगा कि अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं ना उनका उच्चारण किस रूप में होता है। बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से उच्चारण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं सी लिखूं तो इस सी को हम क भी पढ़ते हैं और हम स भी पढ़ते हैं। अब बच्चों को नहीं मालूम कब सी को क पढ़ेंगे कब सी को स पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं सीमेंट लिखूं तो सीमेंट में आप इस सी को स पढ़ते हो, लेकिन अगर मैं क लिखूं, अगर कैट लिखूं तो कैट में उस सी को क पढ़ते हो। तो ऐसे इनके कई सारे उच्चारण होते हैं, तो उच्चारण को समझना जरूरी है कि कब किसको क्या पढ़ते हैं। ये जब जान लोगे तो उसके बाद आता है मात्राएं, कि मात्राओं को मिलाकर कैसे शब्दों का उच्चारण किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो है अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनकी आवाज़ों को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है बता रहा है बच्चों। सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ने का पहला नियम यह है कि ए टू जेड अक्षरों की आवाज़ यानी जो साउंड होता है उसको पहचाना जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देखो इंग्लिश लेटर की जो आवाज़ होते हैं वैसे नहीं होते हैं जैसे हम उनके नाम से बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे अगर आप लूँ बी को आप क्या पढ़ते हो, आप कहोगे यार बी को तो हम बी ही पढ़ते हैं। अरे बच्चों, ये जो लकीर जैसा लिख दिया गया है इसको ऐसा बनाकर, ऐसा डंडा खींच के ऐसा खींच दिया गया, ऐसा जो बना दिया गया इसको पढ़ते हैं बी। इस लेटर का नाम है बी, लेकिन इसका उच्चारण जो होता है, इसका जो साउंड निकलता है वो ब के रूप में निकलता है। आप कहोगे क्या बकवास है, हमने बी फॉर बॉल पढ़ा है, बी फॉर बॉय पढ़ा है। देखो बच्चों कैसे होता है उसको समझो। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ BOY, इसको क्या पढ़ोगे, आप कहोगे यार हम तो इसको बॉय पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान दो, इस बी को यहाँ पर ब पढ़ रहे हो, ब, इस बी को आप क्या पढ़ रहे हो, अब यहाँ पर ब पढ़ रहे हो। बी को क्या पढ़ा, बी को ब, यहाँ पे मैं एक शब्द लिखूं BALL, इस बी को बी नहीं पढ़ रहा, ब पढ़ रहा, बॉल। तो इसका मतलब ये है बच्चों, जो इंग्लिश के जो लेटर होते हैं उनको हम वैसे नहीं पढ़ते हैं जैसे हमको पढ़ाए गए ABCDEFG। ये क्या उनके नाम है, लेकिन उनका उच्चारण अलग अलग रूप में किया जाता है। जैसे बी को ब पढ़ते हैं, सी को क और स पढ़ते हैं। तो क्यों क और स पढ़ते हैं सब जानना जरूरी है। तो चलो इसी को पढ़ते हैं। देखो अल्फ़ाबेट का नाम ABCD है। अल्फ़ाबेट की आवाज़ अ ब स क के रूप में होता है, लेकिन आवाज़ से इंग्लिश पढ़ा जाता है। जो आवाज़ उनका निकलता है ना उसी से हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। इसलिए बुक में आप A फॉर एप्पल दिया रहता है, लेकिन पढ़ते हैं उसके हम साउंड से। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात और बताता हूँ, अंग्रेजी में 26 आपका अल्फ़ाबेट होता है, जिसमें से 5 कौन, AEIOU। ये जो 5 होता है ये आपका 5 आपका क्या होता है, आपका 5 आपका वाउल होता है। क्या इसको पढ़ते हैं, इसको हम वाउल पढ़ते हैं। तो ये 5 मात्राएं होते हैं, तो इनके कई सारे उच्चारण, अमूमन 4 से 5 इनका उच्चारण आपको मुख्य रूप से मिलेगा। ठीक, तो आमतौर पर सिंगल रूप से 4 से 5 इनका उच्चारण आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो बच गया उनका 1 या 2 उच्चारण आपको देखने को मिलेगा। तो देखो ए है, ए को हम हमेशा हम किस रूप में पढ़ते हैं, पहला ए को तो ए के रूप में पढ़ते हैं, जैसे ए से एप्पल हो गया। ए को हम आ के रूप में भी पढ़ते हैं, जैसे कार हो गया, कार में आ की मात्रा आया। ए को हम ए भी पढ़ते हैं, जैसे मैन हो गया, कैट हो गया, बैट हो गया, रैट हो गया, ए के रूप में भी पढ़ते हैं। और ए को आ के रूप में पढ़ते हैं, जैसे अबाउट। ए को औ के रूप में पढ़ते हैं, जैसे बॉल। तो कुल मिला जुलाकर ए के 5 साउंड होते हैं, ए के 5 उच्चारण होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आता है बी को हमेशा ब के रूप में पढ़ते हैं, ब, जैसे बॉल, जैसे कैब। इस बात को याद रखिएगा। कुछ जगह पर बी साइलेंट होगा, उसको मैं बताऊंगा बाद में। ठीक, सी को क भी पढ़ते हैं जैसे कैट, और स भी पढ़ते हैं जैसा सिटी। तो सी के टोटल 2 उच्चारण होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों डी को द भी पढ़ते हैं और ड भी पढ़ते हैं। ये ड होगा, ये अड़ा नहीं होगा। ठीक है, द भी पढ़ते हैं, ड भी पढ़ते हैं, जैसे डॉग और
बेड, ठीक, डेड डेड हो गया, बेड नहीं डेड हो गया, डेड, ठीक है। तो डेड भी पढ़ते हैं, डी से डॉग और डी से डेड, ठीक। फिर डी के मेन एक साउंड हो, यानी डी को मेन एक साउंड होता है, इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार आता ई। अब देखो बच्चे, ई क्या, एक मात्रा है, तो मात्रा होने की वजह इसका 4 से 5 सिंगल इसका उच्चारण होगा। कौन कौन सा उच्चारण होगा? पहला ए का उच्चारण होगा, जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा पेन, जैसे आप पढ़ते हो हेन, आप पढ़ते हो पेन, आप पढ़ते हो मेन, तो हेन, हेन मिस मुर्गी, पेन, पेन मिस कलम, मेन, मेन मिस आदमी, तो ई को यहाँ पर एक ही मात्रा पढ़ रहे हो। उसी प्रकार देख सकते हो ई को हम छोटी ई भी पढ़ते हैं, जैसे ही पढ़ा ना आपने, ही में इसको छोटी की मात्रा पढ़ा, जबकि आप उसको बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ते हो, जैसे मी, जैसे मी, जैसे वी। और कहीं पर ए को हल्का उच्चारण करोगे, कहीं पर साइलेंट रहेगा, जैसे प्रॉब्लम। आप ऐसा नहीं पढ़ोगे, किसको ऐसे पढ़ोगे, प रो ब लम। अब देखो, अब इसका ऐसा नहीं पढ़ोगे कि प रो ब लेम कर दो, इसको एक ही मात्रा नहीं लगा दोगे, ऐसा नहीं कि एल पर ई की मात्रा लगा प्रॉब्लम कर दोगे, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ई साइलेंट है, ई नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार एफ आता है, एफ को फ पढ़ते हैं, जैसे फैन हो गया, ए का आवाज आता है, जी आता है, जी को ग और ज दोनों पढ़ते हैं, जैसे गोश्त, जैसे गेल, दो आवाज होता है जी का। उसी प्रकार एच, एच को ह पढ़ते हैं, जैसे हैन, जैसे हैट, एक आवाज। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आई, अब देखो आई एक मात्रा हो गया, तो इसके 4 से 5 मुख्य इसके साउंड हो गए, जैसे छोटी ई की मात्रा, कैसे, जैसे सीट, बोलते हैं कि सिट डाउन, सिट, सिट में बैठो, ठीक। जैसे आइसक्रीम, जैसे आइसक्रीम, जैसे राइड, जैसे लाइक, जैसे माइक, जैसे बाइक, इन सब में आई पढ़ रहे हैं। वहीं पर कुछ जगह पर बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे मशीन, और कुछ जगह पर ई जो होगा साइलेंट होगा, जैसे कौशन, क्या कौशन, यहाँ देखो ई साइलेंट है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, जे को ज पढ़ेंगे, जैसे जैम, के को क पढ़ेंगे, जैसे काइट, एल को ल पढ़ेंगे, जैसे लैम, एम को म पढ़ेंगे, जैसे रूम, मून, मैम, इस तरह से एम को म, एन को न पढ़ेंगे, जैसे नेस्ट, जैसे सन, ठीक है मेरे बच्चों। अब ओ पर, ओ का क्या 3-4 यहाँ पर भी 4 से 5 है, ओ को हम ओ पढ़ेंगे, जैसे हॉट, जैसे डॉग, जैसे फॉग, तो हॉट हो गया, टॉप हो गया, डॉग हो गया, टॉप मिस हो गया लट्टू, ठीक। जैसे ओ भी पढ़ेंगे, जैसे गो, जैसे हेलो, ओ को ओ पढ़े, ओ को ओ भी पढ़े, जैसे कम, सम, नन, डन, ओ भी पढ़ रहे हैं। और कहीं पर ओ को हम ऊ की मात्रा भी पढ़े, जैसे वुमन, 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 ओ भी पढ़े, जैसे थॉट, THOUGHT, थॉट, थॉट, ठीक। तो ओ के 5 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे पी, पी को प पढ़ते हैं, क्यू को आधा क और य पढ़ते हैं, क्यू, जैसे क्वीन, क्वेश्चन, इस बात को आप ही याद रखिएगा। चलिए, अगला शब्द आप ध्यान दीजिएगा, आर, आर को र पढ़ेंगे, हल्का र, जैसे जीभ नहीं लगती है, जैसे आर को र, जैसे रेड, ठीक। एस को हम क्या पढ़ेंगे, एस को बच्चों हम स और ज दो चीज पढ़ते हैं, जैसे सन, जैसे रोज। अब देखो बच्चों, ये होता है ज, जिसकी अंग्रेजी होती है जे, लेकिन जब इसी के नीचे बिंदा लग जाता है, बिंदु, तो इसको ज पढ़ते हैं, ज, जैसे जेब्रा, जैसे जू, जैसे रोज, जैसे नोज, जैसे हजार, हजार नहीं होता, हजार, हजार, ज होता है। तो इस ज के 2 अंग्रेजी होता है, एक होता है जेड, एक होता है एस, जैसे रोज नहीं होता है,
रोज होता है, रोज मीन्स होता है गुलाब, इसकी अंग्रेजी होता है ROSE, रोज। जैसे नोज नहीं होता है, नोज होता है NOSE होता है, नोज होता है। जैसे यूज नहीं होता, यूज होता है, यूज क्या होता है, यूज, ये होता है यूज, यूज होता है, यूज होता है, जो नहीं ज होता है। ठीक है मेरे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। आता है टी, टी को टॉप पढ़ते हैं, जैसे टॉप, टॉप मीन्स होता है लट्टू। यू आ गया, यू को एक मात्रा था, इसके कई सारे उच्चारण है। जैसे यू हो गया, जैसे यू को क्या पढ़ेंगे, यू को अ पढ़ेंगे। जैसे सन हो गया, सन में यू को अ पढ़ा, सन हो गया, कट हो गया, बट हो गया, इस तरीके से। ऊ पढ़ते हैं, जैसे पुट हो गया, यू पढ़ते हैं, जैसे यूज हो गया, ठीक है। और कोई जैसे सपोर्ट हो गया। तो इसके मुख्य रूप से 4 उच्चारण है, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। वी को क्या वो पढ़ते हैं, जैसे वैन हो गया। डब्लू को क्या वो पढ़ते हैं, वा पढ़ते हैं, जैसे वाटर हो गया, वांट हो गया। एक्स को क्या पढ़ते हैं, देखो एक्स को आधा क और स भी पढ़ते हैं, ज भी पढ़ते हैं, और ग और ज भी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखो, जैसे एक्स, जैसे बॉक्स, तो BOX, इसमें हमने एक्स को आधा स और क पढ़ा, बॉक्स हमने पढ़ा, ठीक। उसी प्रकार ज, जैसे जाइलम, क्या ज, यहाँ पर एक्स को हमने क्या ज पढ़ा, जाइलोफोन, जाइलोफोन, जाइलम, ठीक। कहीं पर हमने एक्स को हमने आधा ग और ज पढ़ा, एग्जाम, बोलते ना एग्जाम, 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 ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो वाई को क्या पढ़ते हैं, वाई को य पढ़ते हैं, जैसे यस, वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे लास्ट में वाई को बड़ी की मात्रा पढ़े, हैप्पी, लेडी, बेबी, बेबी मीन्स होता बच्चा, क्रेजी, क्रेजी मीन्स होता पागल। तो वाई को हम क्या बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार आ जा रहा जेड, जेड को क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं, जैसे जेब्रा, जैसे जू, जेब्रा, जीप, वो चैन होता है ना बैगों का, जीप। तो ये रहे आपके कुछ शब्द। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।